साथियों नमस्कार। नेहरू चौक से राकेश यादव, बिलासपुर। लगातार आप देख रहे हैं, देश हो चाहे राज्य हो, छत्तीसगढ़ सुधारों की लड़ाई चल रही है, चलती थी, चल रही है और चलती रहेगी। जब तक मानव समाज है तब तक सुधारों की लड़ाई, आंदोलन, क्रांतियाँ होती रहेंगी। हमेशा याद रखें कि लड़ाइयाँ छोटी नहीं होनी चाहिए कि आज आप लड़े, कल जीत गए, परसों भूल गए। सुधार के लिए संघर्ष आपको ताउम्र करना पड़ेगा। जब तक मानव समाज है, जब तक ये दुनिया कायम है, तब तक सुधारों की लड़ाई चलती रहेगी और चलती रहनी चाहिए। मानव जीवन की इसमें गरिमा है, संघर्ष में उसकी गरिमा है। संघर्ष के बिना वो मुर्दा है। इसलिए जिंदा इंसान जब वो संघर्षशील होता है हित के लिए, जनहित के लिए, सुधारों के लिए, तो उसकी गरिमा बढ़ती है, उसका सम्मान बढ़ता है, उसका गौरव बढ़ता है। उसकी जब मौत भी होती है ना, वो बड़ी मौत होती है, छोटी मौत नहीं होती। तो हमेशा याद रखें कि सुधार अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, चलते रहना चाहिए, संघर्ष होते रहना चाहिए। और जैसा हम हमेशा अपील करते हैं कि हर भेद को भुलाकर, चाहे कोई पार्टी का भेद हो, कोई मंच हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो, तमाम सारे जितने भेद इंसानों ने पैदा करके रखे हैं इस दुनिया में, तमाम भेद को भुलाकर जब आप सुधारों के लिए एकजुट होंगे, संगठित होंगे, तब कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको बिखेर नहीं पाएगा, कमज़ोर नहीं कर पाएगा। आज राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, सबको पता है क्या करती हैं। हम अक्सर समाचारों में सुन रहे हैं कहीं द्वेष फैलाने वाले भाषण, फूट पैदा करने वाले भाषण। तो इस तरीके की भाषणों से, इस तरीके की भावनाओं से बचना है। आपसी सहयोग, आपसी प्रेम हो नागरिकों में, इस भावना के साथ आगे बढ़ना है। दुष्प्रचार में नहीं पड़ना है, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। अपना जो है मस्तिष्क, अपना दिमाग, अपनी सोच बिल्कुल साफ रखनी है, विवेकवान बनना है और बुद्धिसम्मत तार्किक निर्णय लेना है। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास, अंधविश्वास गलत राह में, गलत दिशा में ले जाएगा। और हम आइए संकल्प लें कि हम भारत देश में लोकतंत्र को नागरिक तंत्र की दिशा में ले जाएं और हमारे देश में जो डेमोक्रेसी दशा और दिशा है उसे बेहतर बनाएं, उसे सुधारें। सदन में प्रश्नकाल चलता है, उस प्रश्नकाल को हम नेताओं के सभाओं में उतार कर लाएं। अपनी ग्राम सभा, अपने मोहल्ले की सभा, नेताओं की सभा में उतार के लाएं उस प्रश्नकाल को। जब किसी नेता, किसी जनप्रतिनिधि, किसी मंत्री की जब कोई सभा होती है तो उनके भाषण के पहले, उनकी सभा के पहले जनता प्रश्नकाल का आयोजन करे। पहले प्रश्न करे उस नेता से, उस जनप्रतिनिधि से, उस मंत्री से। जब प्रश्नों का जवाब मिल जाए उसके बाद उनका भाषण सुनिए। सिर्फ भाषण सुन के, परंपरागत तरीके से सिर्फ भाषण सुन के, ताली बजा के, उनको हार पहना करके विदा मत हो जाइए। पहले प्रश्नकाल रखिए, उसके बाद उनका भाषण सुनिए। और जब आगामी चुनाव होगा, जहाँ भी चुनाव होगा, जिस पार्टी के जब उम्मीदवार आएंगे आपसे वोट मांगने, तो उनकी सभा के पहले, उनके भाषण के पहले आप प्रश्नकाल आयोजन कीजिए, उनसे प्रश्न कीजिए। जो उम्मीदवार आते हैं उनको एक साथ बुलाइए, उनके साथ एक साथ प्रश्नकाल कीजिए, उनके साथ प्रश्न करें। जनता, नागरिक प्रश्न करें, उस विधानसभा क्षेत्र के नागरिक, उस संसदीय क्षेत्र के नागरिक प्रश्न करें, उनके जवाब सुने। उसके बाद उनसे शपथ पत्र लें कि वो जो वादा कर रहे हैं, जो वचन दे रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद आपके लिए करेंगे, वो वचन पत्र, उनका जो घोषणा पत्र जो है शपथ पत्र रूप में लें। उसके बाद आप वोट की दिशा में, मतदान की दिशा में, मतदान मत कहिए, वोट कहिए, अपना मत रखिए, तार्किक मत रखिए, तब उस दिशा में बढ़िए। तो निश्चित रूप से एक नए डेमोक्रेसी का, नए नागरिक तंत्र का सूर्योदय होगा, सूत्रपात होगा और हमारी व्यवस्था, देश की व्यवस्था बेहतर होगी, बेहतर बनेगी और सुधारों की एक नई राह खुलेगी। तब फिर हमें हर छोटे बड़े सुधार के लिए, छोटी बड़ी मांग के लिए हर बार इस तरीके से धरना, आंदोलन पर, चौक चौराहों पर, सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा। आए दिन सड़कें जाम नहीं होंगी, शहर जाम नहीं होगा, शहर बंद नहीं होगा, देश बंद नहीं होगा। एक स्वराज ज़मीन पर आएगा और जो भी विकास कार्य है, वो विकास कार्य जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकों से बैठक करके, सभा करके, उनसे बात करके, प्राथमिकता के आधार पर, जनता से पूछकर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य तय होंगे और फिर विकास कार्य होंगे, सुधार होंगे। तब जो देश का जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आए दिन आंदोलन, धरने, रैली में ना लग करके वो निर्माण की दिशा में, विकास की दिशा में, नव निर्माण की दिशा में वो शक्ति, वो ऊर्जा लगेगी।
इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।